and to pray straight. ماذا؟ توسجل الباب عندك على الدرج. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उससे में आगे उन्होंने तमाचा मारी तो ये वो हदीस लिखी है और ये 10 निशानियाँ अलामात क़यामत जो बड़ी होगी इसके बारे में ये حجيت بعد الصلاة قبل إن شاء الله هذا الصلاة और हमारा आपका अल्लाह जाके लड़े, हम यहाँ बैठे हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि यतीम मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना यतीमुन फिल अर्द, ये अल्लाह ताला ने उनके ऊपर 40 साल के लिए हराम कर दिया और वो बादी यतीम में फिरते रहे। तो उसी दौरान हजरत हारून का भी इंतकाल हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि आप अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई मिराज में और पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको क्या तोहफा दिया। उन्होंने फरमाया कि जी मेरी उम्मत पे 50 नमाजें फ़र्ज की हैं। तो कहा कि भाई 50 नमाजें कहाँ से पढ़ सकेंगे, तो वो उन्होंने कम कराई। कराते कराते जो है वो 5 नमाजों तक पहुँचे। मुख्तसरन बता रहा हूँ मैं। तो फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकुल मौत को भेजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए, और वो अपनी असल हैत में नहीं आए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रख के एक थप्पड़ मारा जिससे उनकी आँख फूट गई। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास गए कि या रसूलल्लाह, आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मौत को नहीं चाहता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा जाओ और दोबारा जाकर कहो कि अगर आपको ज़िंदगी चाहिए तो एक बैल है उसके उस पर हाथ फेरें, उसके पुष्ट पे जितने बाल आपके हाथों के नीचे आएंगे उतनी हम आपको उम्र दे देंगे। तो हज़रत
इज़राइल अलैहिस्सलाम दोबारा जो है वो आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपनी असल हालत में, और अंबिया के पास इजाज़त लेके आना होता है, और अंबिया की रूह को कब्ज़ की जाती है, इजाज़त से की जाती है। तो आए और आके कहा कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए। अगर आप ज़िंदगी चाहते हैं तो आप ये बैल के ऊपर हाथ फेरें, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतनी ज़िंदगी हम आपको दे देंगे। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उसके बाद क्या होगा? कहा उसके बाद मौत है। तो कहा फिर बाद में भी मरना है तो क्यों ना भाई अभी जो है वो तो मौत का वक्त आया, आप आए हैं तो आप रूह कब्ज़ कर लें। तो उन्होंने जो है वो उनकी रूह कब्ज़ कर ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं तुम्हें उनकी कब्र की निशानदेही करता कि वो उनकी कब्र जो है अर्ज़ मुक़द्दसा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये ज़रूर कहा कि भाई मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा के करीब तरीन जगह पे जो है वो मेरी तदफीन होनी चाहिए, मेरी जो कब्र है वो उसकी करीब तरीन जगह होगी। तो लिहाजा हुज़ूर ने फरमाया कि अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं तुम्हें उनकी कब्र की निशानदेही करता। वो कुसैबुल अहमर के पास है। अब ये सारी पहाड़ियाँ कुसैबुल अहमर हैं। अच्छा, अब रह गई ये बात कि 100% तो अल्लाह जानता है। बाकी 530 हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी जब आया, आज से 1000 साल पहले की बात है, तो उसने आके यहाँ पे जो सबसे जो ऑथेंटिक बात होती है वो बदवी और वो सीना बसीना बात चलती है ना कि हमें हमारे बुजुर्गों ने कहा, उनके बुजुर्गों ने कहा। तो जब उसने तहकीक की कि भाई कहाँ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र, तो पता चला कि भाई वो यहाँ पे है। और पूछा भाई इसका सोर्स क्या है? उसके साथ भी तो उलमा थे ना, उनको ऐसे तो नहीं था, उसके साथ बाकायदा उलमा होते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सीना बसीना ये बात चली आ रही है कि वो यही जगह है, और उलमा ने अहादीस को बताया कि भाई हदीस की रूह से तो यही जगह बनती है, और लोग भी यही कहते हैं, सीना बसीना जो सदियों से बात चली आ रही है वो भी यही है। तो लिहाजा फिर उसने यहाँ पर जो है ये मस्जिद तामीर की, और फिर उसके बाद उसने ये एक तरह से उसने एक वो बनाया था, जैसे आप कह सकते हैं ना होटल होता है ना, सराया। ये जो कारवान जाते थे बैतुल मक़दिस, सारा जॉर्डन से, इजिप्ट से जितने भी लोग आते थे वो रातों को यहाँ ठहरते थे और इबादत करते थे, और फिर वो आगे जाते थे। देखें आप इसकी लोकेशन देखें, और ये जिस तरह से बना हुआ है, इसमें कमरे बने हुए हैं इस तरह से, तो इस तरीके से उसने तामीर किया एक। और दूसरा उसने ये किया कि जब रिचर्ड द लायन हार्ट और जब उनके साथ जब मुआहिदा हुआ, जब फलस्तीन फतह हो गया था, उसके कुछ अरसे बाद फ्रांस का किंग, जर्मनी का किंग और इंग्लैंड का किंग, ये सारे आए थे हमला करने के लिए। फिर दोबारा उस वक्त में वायदा हुआ था। वायदा ये हुआ था कि वो लोग जो है उन्होंने कहा था कि भाई हमें क्रिश्चियनों को बैतुल मक़दस में आने की इजाज़त हो और हम आके अपने होली प्लेस की ज़ियारत करें। तो वो वायदा जब हुआ तो उसने क्या किया कि ईस्टर जब सेलिब्रेट होता है तो उसने एक और त्यौहार, या आप समझ लें पॉलिटिकल त्यौहार क्रिएट किया, जिसको फीस्ट ऑफ हज़रत मूसा कहा जाता है, फीस्ट ऑफ मूसा। उसने सोचा कि भाई जब ईस्टर होगा तो सारे दुनिया के क्रिश्चियन यहाँ जमा हो जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे क्रिश्चियन जमा हो जाए और जाके मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर लें, तो फिर क्या होगा। तो उसने उनके मुकाबले में फीस्ट ऑफ मूसा के नाम से एक त्यौहार क्रिएट किया कि जब ईस्टर हो रहा होता है तो सारे मुसलमान फलस्तीन के जमा होकर फीस्ट ऑफ मूसा के नाम से एक त्यौहार मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, ताकि अगर वो कोशिश करें, अगर वो 1 मिलियन है तो ये 2 मिलियन होंगे, तो उनको हिम्मत नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत क्लेवर था, मस्जिद बनाता था और साथ में पहले आगे की प्लानिंग भी करता था, क्योंकि वो एक जनरल भी था ना, उसको पता था कि लोग किस तरह से चलाकियां करते हैं या प्लानिंग करते हैं। तो ये उसने ये प्लानिंग की और ये जगह उस वक्त से चली आ रही है। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दर्जात को बुलंद फरमाए। हज़रत मूसा अल्लाह से बात किया करते थे। एक बात आखिरी अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह से बात किया करते थे, कलीमुल्लाह थे। एक दफा मूसा की कौम ने कहा मूसा आप जाएं और अल्लाह से कहें कितना अच्छा हो कि मौत ना हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी कौम चाहती है कि भाई कितना अच्छा हो मौत ना हो। तो अल्लाह ने कहा मूसा अगर मौत ना होती तो मुझसे मुलाकात कैसे होती, मौत तो मुझसे मिलने का जरिया है। हज़रत मूसा ने पूछा अल्लाह जब आप किसी पे मेहरबान होते हैं तो क्या करते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अगर मैं किसी शख्स पे मेहरबान होता हूँ तो उसको एक बेटी अता करता हूँ। कहा और ज्यादा मेहरबान होते तो क्या करते? कहा दूसरी बेटी देता हूँ। कहा और ज्यादा मेहरबान होते तो क्या करते? कहा तीसरी बेटी देता हूँ। और फिर मैं जब बेटा पैदा करता हूँ तो कहता हूँ जाके अपने वालिदैन का बाजू बन, और जब बेटी पैदा करता हूँ तो मैं उसके वालिदैन को कहता हूँ कि आज से मैं तेरा खुद तुम्हारा जो है वो बाजू हूँ। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिका।
जो भी है इसके हाथ में नहीं दिएंगे, बॉक्स में डाल देंगे, बॉक्स में डालें ताकि वो मस्जिद को चला जाए। إن شاء الله قبول يا أخوان. Could you go, Marty?